नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। यूपी के अलग अलग जगहों पर वो पहुंचा रही हैं कैलेंडर, और कैलेंडर पहुंचाने की वजह यह है कि मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती हैं। ये कैलेंडर खास तरह से बनाए गए हैं। इन कैलेंडरों को निश्चित तौर पर वो जो हाथ का निशान होता है उसको बड़ी प्राथमिकता से यहां पर जगह दी गई है, ताकि लोगों के दिमाग में ये छप जाए कि आज भी कांग्रेस जिंदा है। क्योंकि कई जगहों पे तो ये लग रहा है कि कई जगहों पर अगर आप भारत के ही कई गांवों में जाएं तो उनकी जो मानसिकता है वो अभी इंदिरा गांधी से आगे बढ़ी नहीं है। और ऐसा मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना अनुभव है ये, कि लोग अभी भी कांग्रेस को लेकर के कई जगहों पर इतने ज्यादा पीछे हैं हमारे ही देश में कि वो इंदिरा गांधी से आगे बढ़ ही नहीं पाए। उसके बाद अगर उन्हें किसी राजनेता का नाम याद है तो अटल बिहारी वाजपेयी का, और उसके बाद अगर वो किसी नेता को जानते हैं तो वो है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कांग्रेस में आप देख लीजिए ना, वो सोनिया गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी को जानने की बात तो बहुत पीछे रह गई। इसके अलावा उनके जहन में मनमोहन सिंह की भी कोई छवि उनको याद नहीं आती, ना ही राजीव गांधी को लेकर के वो चर्चा करते हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और इसीलिए शायद कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पर ये महसूस कर रही है कि अगर वो अमेठी हार सकते हैं, सोचिए अमेठी, गढ़, अभेद्य किला, राहुल गांधी जिसको लेकर के ऐसे ऐसे दावे करते थे, 2014 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी को हराया, और उसके बाद इस बार जब स्मृति ईरानी जीती तो जीत का अंतर 50,000 वोटों से ज्यादा था। तो ये जो एक रिवर्स हुआ है गेम, इसने बता दिया कि राहुल गांधी अगर सोचिए वायनाड से ना लड़ते तो इस वक्त पे सांसद ही ना होते। तो इसीलिए बताया तो यही जाता है कि राहुल गांधी को, क्योंकि पहले से बता दिया गया था कि आप इस बार अमेठी नहीं जीतने जा रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने 2 सीटें चुनी। ये कई जगहों पर दर्ज हुई है बात, बाकायदा कई जगहों पर इस चीज को अंकित किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जिस वजह से कांग्रेस अब प्रोएक्टिव तौर पर यूपी में उठना चाहती है। यूपी की जिम्मेदारी बीते समय पर भी प्रियंका गांधी के पास ही थी, खासतौर पर पूर्वांचल जैसा अहम हिस्से की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब जबकि वो निश्चित तौर पर 1 साल दूर चुनाव है, तो वो चाहती है कि एक बार फिर कांग्रेस को स्टैब्लिश किया जाए, जो कि क्या कहें उसे, एक ऐसा प्रयास कह सकते हैं कि आग लग चुकी है और उस समय आप कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो काम बनने वाला नहीं है, प्रयास करते रहने पड़ेंगे और फिर जाकर असर होता है। वरदराज की कहानी में 2 पंक्तियों का जिक्र है जिसमें वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो कहते हैं प्रयास करने से ही आप बुद्धिमान बनोगे। जैसे रस्सी जो है वो रेशों की बनी होती है और वो कुएं में बार बार जब ऊपर नीचे जाती है तो उस पर भी अपना असर छोड़ जाती है। कुछ वही कांग्रेस को उसी तरह की मानसिकता के साथ आगे बढ़ना होगा। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो एक प्रयास है प्रियंका गांधी का, वो कुछ तो असर डाले कांग्रेस पर, क्योंकि मेहनत बहुत कर रही हैं। लेट्स सी कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं उनके लिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे देख रहे हैं उनके इस प्रयास को, जरूर कमेंट करके बताइए।